अस्सलाम वालेकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मोबाइल फ्लैशिंग के हवाले से जो कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और जो मैंने खुद बनाई हैं, तो उन चीज़ों का थोड़ा सा मैं तारुफ और उनका इस्तेमाल आपको बता देता हूँ। पहले भी चैनल में इन चीज़ों को बनाने की वीडियोस मौजूद हैं, तो अगर आपको बनाने की ज़रूरत पेश आए तो आप वीडियो देखकर बना सकते हैं। उन वीडियोस की लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सिंगल क्लिक के ज़रिए आप वहां से प्ले करके वो वीडियो देख सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये SPD बूट केबल, इसको मॉडिफाई केबल भी कहते हैं। ये चाइनीज़ मोबाइल कीपैड वाले जिनमें SPD 6530 और 6531E या 6531 जो भी DA वगैरह चिप लगी होती है, उसको बगैर बूट की दबाए या बगैर बूट की तलाश किए फ्लैश और फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इससे दूसरे नंबर पर, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ, दूसरे नंबर पर है JIG सैमसंग के मोबाइल को डाउनलोड मोड पर लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर मोबाइल को आप सॉफ्टवेयर करें या सॉफ्टवेयर कर रहे हों, उसके वॉल्यूम की वगैरह ख़राब हों, जिस तरह आप जानते हैं कि सैमसंग के मोबाइल वॉल्यूम डाउन, होम की और पावर की तीनों बटन जो है उनको एक साथ में प्रेस करने से मोबाइल डाउनलोड मोड पर चला जाता है। तो अगर होम की या वॉल्यूम बटन वगैरह ख़राब हों या मोबाइल सॉफ्टवेयर करने से ब्रेक हो जाए, एरर करने लगे, या आप पावर बटन प्रेस करें और मोबाइल फ़ौरन ही यानी कि ब्लिंक करे, ऑन ऑफ हो जाए, तो उसके लिए ये JIG इस्तेमाल की जाती है। इसको आप जिस तरह ही मोबाइल की चार्जिंग जैक में लगाएंगे तो अगले कुछ ही सेकंड में मोबाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड मोड पर चला जाएगा। तो इसको हटाकर आप कंप्यूटर से मोबाइल को कनेक्ट करें और फ्लैश कर सकते हैं। बहुत काम की चीज़ है। मैं इसको भी उठाकर साइड पे कर देता हूँ। अब तीसरे नंबर पर यह है EDL केबल। EDL केबल उन मोबाइल के लिए, उन मोबाइल को सॉफ्टवेयर करने के लिए, अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जिनमें सिक्योर बूट हो। तो इनमें कुछ मॉडल MT के और कुछ मॉडल जो हैं वो क्वालकॉम के हैं। तो उनको फ्लैश करने के लिए आप EDL केबल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये केबल मार्केट से ख़रीदेंगे तो ये तकरीबन 700-800 रुपये की मिलेगी, लेकिन अगर खुद से आप तैयार करेंगे तो अच्छी सी एक डेटा केबल लें, USB केबल, जिसकी कीमत तकरीबन मैक्सिमम 100 रुपये तक होगी। और आप ये बटन इस तरह इसमें लगाकर इसको EDL केबल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए इसकी मदद से मोबाइल EDL मोड पर चला जाता है और फ्लैश और अनलॉक किया जा सकता है। तो इसके बनाने के लिए वीडियो पहले से चैनल में मौजूद है, उसकी लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप बनाने का तरीका देख सकेंगे। और ये एक न्यू USB केबल है। इसको सामने लाने का मकसद ये है कि चैनल पर कमेंट आते रहे हैं USB JIG वाली वीडियो पर और मॉडिफाई केबल वाली वीडियो पर। कमेंट में पूछा गया है कि हमें 4 पिन वाली केबल तो मिल रही है लेकिन 5 पिन वाली केबल नहीं मिल रही। तो ये मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ कि ये ZT वाली केबल है और इसमें लाइट चेंजिंग का फंक्शन भी है। और इसको मैं ये कवर जो है ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि इसमें
ये कवर मैं यहाँ से इसका निकाल लेता हूँ। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, 3 जो इसकी पिनें हैं वो इधर हैं और 2 पिनें इधर हैं, यानी कि इसमें पूरी 5 पिनें हैं। अगर आप मॉडिफाई केबल इसको बनाना चाहते हैं तो बआसानी बना सकेंगे। और अगर आप इसको आइडियल केबल आप इसको अगर USB JIG बनाना चाहें तो वो भी बआसानी बना सकेंगे। और अगर आप इसको आइडियल केबल बनाना चाहें तो उसके लिए भी किसी टेंशन या परेशानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से ये इसकी USB की जो 4 कनेक्शन है, 4 तारें, रेड, वाइट, ग्रीन और ब्लैक, ये आप देख सकते हैं। बाकायदा इनके नीचे यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है। इस साइड पर जमा वाली जो है ये रेड वाली, इसमें 5 वोल्ट होते हैं। और ये जो डेटा माइनस और प्लस है ये USB को डेटा के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये जो ग्राउंड है ब्लैक वाली। तो इस तरह आप ये जो केबल है ZD वाली, ये मार्केट से बाय करके और इजीली मॉडिफाई केबल, USB JIG और आइडियल केबल के तौर पर इसको मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी इन्फो आपको काम आएगी। हमारे चैनल ज़ैन मोबाइल लैब को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को मुकम्मल देखा करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह।